हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल के क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस में देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। तो हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, सीपीयू है और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। सॉफ्टवेयर में दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सिलेबस है। अब चलिए डीप से इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में जो पहला टॉपिक है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम लोग एक है सो फिजिकल पार्ट भी बोल सकते हैं। तो हार्डवेयर का डेफिनेशन होता है, हार्डवेयर मीन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी एंड टच। मतलब कि हार्डवेयर वो पार्ट्स होता है जिसको हम लोग या तो आँख से देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर में आ सकते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस आ सकते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया। ये सब इनपुट डिवाइसेस आ सकते हैं। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में आता है। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस, कुछ आउटपुट डिवाइसेस मतलब कि जो है सो हार्ड हो, जिसको सब लोग टच कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। तो चलिए इसमें से हम लोग अब है सो इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो इनपुट डिवाइस है सो क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन होता है, दिस आर डिवाइसेस यूज टू गिव डेटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। मतलब कि ये इनपुट डिवाइसेस वो सभी डिवाइसेस होते हैं जिससे हम लोग है सो डेटा देते हैं, मतलब कि कंप्यूटर को डेटा देते हैं या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल है सो कीबोर्ड, अगर हम लोगों को दो नंबर को जोड़ना है तो हम लोग कंप्यूटर को है सो इंस्ट्रक्शन देते हैं। और इंस्ट्रक्शन किसके माध्यम से देते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग टाइप करते हैं 2+2, उसके बाद वो हम लोगों को क्या देता है, आउटपुट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस, जिसके थ्रू है हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकें। तो इनपुट डिवाइसेस में हो गया कीबोर्ड, जिससे हम लोग है सो कुछ भी चीज़ को इंटर करते हैं, जैसे कि हो गया लेटर डालते हैं, नंबर डालते हैं, कुछ भी कमांड्स डालना हो तो वो हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से डालते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस है माउस। तो माउस जिसका यूज़ करते हैं हम लोग है सो स्क्रीन में है सो पॉइंट करने के लिए। माउस में है सो एक पॉइंटर बना होता है जो है कि इधर से उधर मूव करते रहता है, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग है सो स्क्रीन में मूव करने के लिए, या फिर किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो गया या फिर कहीं क्लिक करना है तो उस पॉइंटर की मदद से हम लोग है सो क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हो गया स्कैनर। स्कैनर है सो यूज़ होता है कि अगर हम लोगों को ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, अगर उसको ऐसे स्कैन करके प्रिंट करना है तो स्कैनर है सो यूज़ करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। मतलब हार्ड कॉपी जो रहता है उसको ऐसे हम लोग को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए पहले हम लोग को स्कैन करना पड़ता है। तो स्कैनर की मदद से ही हम लोग ऐसे कुछ हार्ड पेपर को ऐसे सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं। और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि शॉर्ट्स वीडियो में डाले गए हैं, आप ऐसे वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन होता है, दिस डिवाइसेस शो द रिजल्ट और आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। मतलब कि आउटपुट डिवाइसेस में हम लोग है सो किसी भी चीज़ का जो इनपुट दिए उसका ऐसे हम लोग रिजल्ट देखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अगर हम लोग को रिजल्ट दिखा तो जो हम लोग को मिलता है वो है सो आउटपुट डिवाइसेस है। तो कुछ आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है, जैसे कि मॉनिटर। तो मॉनिटर का होता है डिस्प्लेस टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियोस ऑन द स्क्रीन। तो हम लोग है सो मॉनिटर के स्क्रीन में है सो कुछ वीडियो देखते हैं, टेक्स्ट देखते हैं, या फिर उसमें है सो कुछ भी फोटो वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर सबको को पता है कि अगर है सो हम लोग कुछ भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए देते हैं तो वो उसके बाद हम लोगों को है सो हार्ड कॉपी मिलता है। तो जो भी हार्ड कॉपी मिलता है, अगर हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। स्पीकर। स्पीकर में भी यह होता है कि हम लोग है सो किसी भी आवाज़ को सुन सकते हैं, जैसे कि अगर कोई फंक्शन वगैरह रहा, डांस करना है, गाना चाहिए, तो गाना सुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीकर लगाते हैं। क्योंकि स्पीकर है सो एक क्या आउटपुट डिवाइस है जो कि है सो सॉन्ग को है सो बाहर की ओर लाता है, मतलब हम लोग को आउटपुट मिलता है। तो ये सब कुछ आउटपुट डिवाइसेस है। और बाकी आउटपुट डिवाइस बहुत सारे हैं जो कि शॉर्ट्स वीडियो में डाले गए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स होता है वो है सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का सीपीयू है सो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में है सो दिमाग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर दिमाग जिंदा है तभी इंसान है सो जिंदा रहता है। सेम वैसे ही अगर सीपीयू है सो काम कर रहा हो तभी है सो कंप्यूटर काम करता है। अगर सीपीयू जैसे ही खराब होता है कंप्यूटर भी काम करना बंद हो जाता है। तो इसलिए हम लोग है सो सीपीयू को है बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू इस कंप्यूटर का दिमाग है। और सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे, लेकिन उसमें है हम लोग को पढ़ना है दो चीज़ को। एक होता है सीयू मतलब कि कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट वो होता है जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कि किसी की भी चीज़ को है सो कंट्रोल करना। तो ये कंट्रोल यूनिट का ही काम होता है कि कंप्यूटर के साथ जो अलग अलग
डिवाइसेस जुड़े हुए हैं उनको है सो कंट्रोल करना, उनको बताना कि वो उनका है सो क्या काम है, वो है सो क्या काम करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होता है सीपीयू में वो होता है ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के ही अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के ही मदद से हम लोग कंप्यूटर में है सो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को दो नंबर को जोड़ना हो, घटाना हो, तो ये सब काम है सो हम लोग है सो ALU की मदद से ही करते हैं। नेक्स्ट है अगर कोई लॉजिकल डिसीजन लेना हो, अगर है सो एल्स नहीं हुआ, एक नहीं हुआ, कोई नंबर बड़ा है या छोटा है, ये डिसीजन मेकिंग का काम भी ALU ही करता है। तो अब हम लोग पढ़े हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर में ही है कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस आ जाता है, जिसको ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब है सो हार्डवेयर के बाद आता है कंप्यूटर में। हार्डवेयर से ही काम नहीं चलता है, कंप्यूटर में है सो सॉफ्टवेयर का भी ज़रूरत पड़ता है, जो कि है सो काम को है सो कर सके। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में। सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन होता है सॉफ्टवेयर मीन्स द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। मतलब सॉफ्टवेयर में है सो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम जो कि है सो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि क्या है सो काम को है सो करना है। तो सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें से दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको लोग पढ़ते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इट रन्स द कंप्यूटर एंड मैनेज हार्डवेयर। मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर में रन करता है और इसी के मदद से हम लोग ऐसो हार्डवेयर जो डिवाइसेस होते हैं उसको मैनेज करते हैं। एग्जांपल के लिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ लिनक्स, ठीक है। इट हेल्प्स द कंप्यूटर स्टार्ट एंड वर्क प्रॉपरली। ऐसो अगर ऐसो किसी कंप्यूटर का कभी देखते होंगे काम नहीं कर रहा है, तो काम वो नहीं करने लगता, अचानक से ऑफ हो जाता है, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि उसका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है सो ख़राब हो गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब सही रहता है तो वो है सो हार्डवेयर डिवाइसेस को है सो मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। कोई अगर स्पेसिफिक टास्क है उसको करने के लिए बनाया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल होता है MS वर्ड। MS वर्ड में अगर हम लोग को कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करके बनाना है तो उसके लिए होता है। गेम खेलने के लिए कुछ स्पेशल ऐप है, वेब ब्राउज़र है, ये सब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं गेमिंग ऐप्स वगैरह हो गया, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि यूट्यूब जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वीडियो देखने के लिए, ठीक है। इसकी मदद से ऐसो हम लोग ऐसो अपना है सो डेली का वर्क है सो कर लेते हैं। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज और कल के क्लासेस में जो हुए हैं उसके सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कल के क्लासेस में मिल जाएंगे। तो मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।